रहीम। ये चैप्टर 3 से हमने फिज़िक्स का प्रॉब्लम नंबर 5 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया है 11th क्लास। उसमें यह है कि किसी हेलीकॉप्टर का जिक्र है, उस हेलीकॉप्टर का वज़न क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट। तो ये मैंने लिख दिया हुआ है, हेलीकॉप्टर का वज़न 3920 न्यूटन। मास हमने खुद अपनी तरफ से निकाली है। मास का जो फार्मूला होता है वो ये है कि वज़न डिवाइडेड बाय जी, वो जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो इस तरीके से मास हमारे पास आ गई 400 किलोग्राम। उसके बाद जिक्र है, यानी उस किताब में क्वेश्चन में जिक्र है एक्सेलरेशन। हेलीकॉप्टर जो है वो एक्सेलरेट करे अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया हुआ है जो बुक में दिया हुआ है। पहली बात पूछी गई है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स आएगी। हेलीकॉप्टर को एक्सेलरेट जब कराया जा रहा हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के रेट से, यानी जब वो एक्सेलरेशन उसका हो, तो उस वक्त हेलीकॉप्टर के ऊपर कंप्लीट फोर्स, टोटल फोर्स कितनी आएगी, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कितनी फोर्स हेलीकॉप्टर के ऊपर आएगी। ये देखिए, द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इज F1 इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स वो वाली के जो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है वो फोर्स, और एक्सेलरेशन पैदा करने वाली फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ ma हुआ करती है। तो वो फोर्स के जो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है उसको हमने F1 का नाम दिया, और ma वो तो पहले 10th क्लास से जानते हैं लोग, और उसकी वैल्यू मास जो है ये 400, उसकी 400 यूनिट यानी मास, 2 यूनिट का एक्सेलरेशन। तो इस तरह से फोर्स जो आ गई वो 800 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। हाँ, अब एक दूसरी फोर्स भी होगी कि जो हेलीकॉप्टर को नीचे से ऊपर की तरफ उठा कर रखेगी। तो इसके लिए बात यह कि हेलीकॉप्टर के ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। एक वो फोर्स के जो हेलीकॉप्टर के वजन को नीचे से ऊपर की तरफ सहारा दे के रखे हुए है, और वो फोर्स जो सहारा दे के रखे हुए हेलीकॉप्टर के वजन को उठा कर रखे हुए, वो उतनी ही होगी जितना वजन है। फर्क सिर्फ ये होगा कि वजन नीचे की तरफ गिरना चाहता है, हेलीकॉप्टर का वजन हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ गिराना चाहता है, जबकि वो फोर्स उस वजन को ऊपर की तरफ बैलेंस करके रखे हुए है, तो होंगे दोनों बराबर। तो बस वो फोर्स के जो हेलीकॉप्टर के वजन को उठाकर रखे हुए है, बैलेंस किए हुए है, वो फोर्स हेलीकॉप्टर के वजन जितनी ही है, उसको हमने FQ का नाम दिया है। जितना हेलीकॉप्टर का वजन है तो उतनी ही हमने ये फोर्स लिख दी हुई है। तो हेलीकॉप्टर के ऊपर काम करने वाली इस सिचुएशन में 2 फोर्सेस हैं। एक वो कि जो हेलीकॉप्टर को एक्सेलरेट करा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रही है, वो फोर्स F1 वो पहले हो चुका। और F2 वो फोर्स है जो पिछले पेज पर मैंने यानी F2 लिखा हुआ है, बताया है कि वो हेलीकॉप्टर के वजन जितनी फोर्स है, जितने ऊपर उठा कर रखा हुआ है। तो इस तरह से टोटल 2 फोर्सें काम कर रही हैं। एक यही F1 800 न्यूटन पिछले पेज पर आई हुई है, F2 जो है वो हेलीकॉप्टर के वजन जितनी, और इस तरह से टोटल फोर्स जो हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रही है एक्सेलरेट कराते हुए, तो वो टोटल फोर्स आ गई। ये इन दोनों को मिलाकर
4720 न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा भी यानी मसला है कि जब हेलीकॉप्टर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर की तरफ किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वो कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, क्वेश्चन में तो दी हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चाहे वो कितनी भी यूनिट कांस्टेंट वेलोसिटी हो, चाहे वो 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो उस वक्त वो हेलीकॉप्टर एक्सेलरेट नहीं हो रहा। तो जब हेलीकॉप्टर में एक्सेलरेशन नहीं है, बगैर एक्सेलरेशन के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, उठ रहा है हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ, तो उस सूरत में सिर्फ उतनी ही फोर्स काम कर रही होगी जितनी हेलीकॉप्टर का वजन है। क्यों? कि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर हेलीकॉप्टर के वजन के बराबर जो फोर्स है वही काफी हो जाएगी कांस्टेंट स्पीड के लिए या कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। इसीलिए मैंने ये लिखा है, ये देखिए नंबर 2 का यानी आंसर जो है, when the helicopter moves up with a constant speed, then there is no acceleration, and the only force required is, सिर्फ अकेली फोर्स ही जो जरूरत है वो है, फोर्स कौन सी है? जस्ट टू बैलेंस द वेट, सिर्फ हेलीकॉप्टर के वजन को बैलेंस करने के लिए ही बस फोर्स चाहिए। तो इस तरह से, एंड दिस इज, और ये फोर्स बस वही हेलीकॉप्टर के वजन जितनी फोर्स ही तो है। हेलीकॉप्टर का वजन 3920 न्यूटन नीचे की तरफ था, और अब ये फोर्स जो है हेलीकॉप्टर को उठाने के लिए, उसके वजन को बैलेंस करने के लिए, ये अपवर्ड फोर्स है। तो बस दूसरे का आंसर ये हो गया, द फोर्स नीडेड टू मूव द हेलीकॉप्टर अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड इज that is the balancing force that keeps the helicopter in the air, that just balances the weight of the helicopter, और वो ये फोर्स है। इस तरह से दो आंसर हो गए हमारे पास। एक आंसर वो कि जो टोटल फोर्स आ रही है एक्सेलरेशन देते हुए वो ये है, और एक वो कि जो एक्सेलरेशन के बगैर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो फिर हेलीकॉप्टर के वजन जितनी ही फोर्स नीचे से उठा कर रखने के लिए बस ये वो है। दूसरी ये आंसर हो गया।